बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आज मुलाकात ना करवाने का दिन है, इमरान खान से मुलाकात आज भी नहीं हुई, लेकिन बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की कंसेक्टिव सेकंड वीक में मुलाकात हो गई है। खबर वहां से भी नहीं आ रही कि इमरान खान की हालत कैसी है, वो क्या इस वक्त इरादे रखते हैं और क्या पार्टी के लिए कोई पैगाम देते हैं। बिल्कुल खामोशी है वहां पर। दूसरी जानब दो बिल ऐसे हैं जो इस वक्त मीडिया की जीनत बने हुए हैं और मरकज़ है पेशावर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, जहां से एक इस्तेहकाक बिल है जो पता नहीं सहाफ़ियों से अब PTI को क्या मसला है कि भाई 10 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद, और फैसला करेंगे जनाब स्पीकर साहब, यानी जज के अदालत के जज भी वही होंगे और सब कुछ उनके मतहत होगा। इसके अलावा दूसरे बिल में जो स्टेटस को तोड़ने आए थे, जो ताने दे रहे थे 11 अरब का जहाज खरीदा, वो ताहियात ब्लू पासपोर्ट की मांग कर रहे हैं, वो ममनुआ और गैर ममनुआ असले के लाइसेंस ले रहे हैं, वो जहां भी सैर सपाटे पे अपनी फैमिली के साथ जाएंगे वहां पर फ्री स्टे करेंगे और खाबे खाएंगे। इसके अलावा भी उस बिल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो काबिले एतराज हैं, लेकिन शफी जान साहब स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है। दावा करने वाले ये कहते हैं कि 2 माह पहले ये बिल मंजूर भी हो चुका। तो अब मीडिया के हाथ लगना और इतना छुप छुपा के ऐसी कानून साजी करना, इसकी जरूरत क्या थी इन्हें? ये तो स्टेटस को के खिलाफ वाली पार्टी थी, एतराज करते थे VIP प्रोटोकॉल्स के बड़ी गाड़ियां ना खरीदें, इतना कौमी खजाने से खर्च ना करें। कौमी खजाने पे इतना बड़ा हाथ आज जी स्टेटसों के गले लग गए हैं जाके। हाँ। इमरान खान साहब की वो जो जद्दोजहद, जो सियासी जद्दोजहद का हवाला बार बार दिया जाता था, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथों से अपने लीडर के उस पूरे स्ट्रगल को जिस तरह से मलियामेट किया है। आज आपको बहुत ऐसी वॉइसेस भी सुनाई देंगी, ऐसी आवाजें भी उठती हुई दिखाई देंगी कि जी ये जो है वो आइन से मुतसादिम है। टोल टैक्स में मतलब आपको इम्यूनिटी चाहिए, आप मतलब इस मुल्क में सिर्फ आवाम सफर करेगी, सो आप भी एलीट है, वही अवाम के पैसों से आपको सारा चीज आपने अवेल करना है। पर्क्स एंड प्रिविलेज, मतलब हम रो रहे थे वो स्पीकर याद सादिक साहब और गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट, उनकी जी इतने पैसे, इतना आपने सब कुछ उनको एक ही वक्त में देना था। जब ऐसे वक्त में कि जब आवाम सफर कर रही हो, मुल्क सफर कर रहा हो, और KP हुकूमत जो है अगेन PTI से आज अली जफर साहब मेरे प्रोग्राम में थे और वो कहते हैं कि ये ऑपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर जो है वो ये किया। जो PTI को सिर्फ अकेले सोलली उसको मौरूद इल्जाम ठहराना ये भी सही नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ साथ उन्होंने इस चीज पर एतराज उठाया। उन्होंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है इस तरह की, इस किस्म के मेजर्स की, और आप ये आइन से मुतसादिम है, ये आइन की जो है वो जाहिर है आइन की खिलाफ वर्जी है कि आपको ये करना पड़े। लेकिन आप करामत बड़े कैनवस पे देखें कि बड़े खूबसूरती के साथ वो जो डार साहब वाला मामला था वो अंडर द कार्पेट जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उस पर कोई बात नहीं है, उसको बड़े मीडिया से मजे से निकाल दिया गया है और अब सारा फोकस जो है वो KP हुकूमत, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव जिस सूबे के कहते थे कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, लोग ना भूलें, मतलब मज़ाहिमत का चैंपियन हूँ, इमरान खान का बड़ा डाई हार्ड वर्कर, बड़ा लॉयलिस्ट, और ये सब कुछ बताया ग्रास रूट लेवल से एक वर्कर से उठ के CM बना, लोग मिसाल दे रहे थे, उसने ही मिसाल कायम कर दी। और बिफोर आप अदील पे जाएं, मैं सिर्फ अकील मलिक का हवाला दूंगी मेरे ही प्रोग्राम में। वो कह रहे थे कि मेरे लिए हैरानगी की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा है जिसकी मेंबरान ये दावा करते हैं कि हम अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करते हैं, अवाम पर बोझ डाला जा रहा है, उनके टैक्स के पैसों के साथ मजाक किया जा रह है। मतलब ये अकील मलिक साहब कह रहे हैं, ये कह सकते हैं के सामने खड़े होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी जानब पूरी की पूरी सुहेल अफरीदी साहब विफाक के खिलाफ जो स्ट्रगल लड़ रहे थे, मेरे सूबे के फंड्स इतने बकाया जात, ये गुर्बत, ये मसला हल नहीं हो रहा क्योंकि पैसों की कमी है, पैसे यहां लगा रहे थे। सर जी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्लू पासपोर्ट है ना, इसमें एक्सपेंशन इन्होंने किया है कि जी हर MPA को ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा, उसकी शरीक और उसकी शरीक हयात को भी दिया जाएगा और ताहयात दिया जाएगा जी। ये करारदाद पेश की गई है। ये करारदाद पेश किसने की है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये करारदाद पेश की है जनाब अहमद कुंडी साहब ने, वाह, जो कि हैं हमारी जाला पार्टी, पीपल्स पार्टी जी। और तहरीक इंसाफ वाले सारों ने उसको चुम चुम के कबूल कर लिया फौरन से पहले। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे दिल की मुराद पूरी हो गई है। स्पेशल शिनाख्ती कार्ड भी जारी किए जाएंगे। हाँ जी, स्पेशल शिनाख्ती कार्ड। ये अच्छा, अब इन्होंने रुकने हयात को असेंबली कार्ड भी मिलेगा। एक ये भी है कि हम जो MPA बनेगा उसकी जो शरीक हयात होगी उसको भी असेंबली कार्ड मिलेगा जी। सारे MPAs को एयरपोर्ट पे VIP लाउंज मिलेगा फ्री। ये सादा लाउंज नहीं चाहिए इनको, VIP लाउंज चाहिए। ये अवाम के पैसों से नहीं आते, ये अल्लाह मियां के अवतार बने हुए अपनी तरफ से। वफाकी कानून के तहत ऑफिशियल पासपोर्ट हमें भी मिले।
ये डिमांड जो है ये पंजाब की भी है, ये सिंध की भी डिमांड है, और ये अब इन्होंने भी डिमांड कर दी। बलूचिस्तान ने अभी तक डिमांड नहीं की। डिमांड किया है मैं आपको बताता हूँ, और ये सेनेट ने भी डिमांड की है। ये अंडरस्टैंड करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब ने कानून बनाया हुआ है कि सारों को मिले। कानून इन्होंने बनाया, चेंज किया, चेंज करके क्या किया, जो ब्लू ऑफिशियल पासपोर्ट है वो मिलता है जनाब पाकिस्तान के, जो पहले मिलता था वो पाकिस्तान के तमाम ऑफिशियल जो ऑफिशियल ड्यूटी पे मुल्क से बाहर जाते थे जी, फौजी, ब्यूरोक्रेट, जज, हुकूमती मेंबरान, सबको दिया जाता था जी। उसके बाद इन्होंने कहा यार ये तो इस तरह तो मजा नहीं आ रहा, ये तो जरा एक्सपैंड होना चाहिए। इन्होंने कहा जी काबीना को भी दे दें, इन्हीं इंसानों को भी दे दें, इनको दिया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इनकी फैमिलियों को भी दे, ऑफिशियल स्पाउस को दे, स्पाउस को, बच्चों को भी दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अभी भी मजा नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जी सारे के सारे एमएनएस को दे दे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये तो कितना बड़ा इशू उठा था जो पीटीआई के एमएनए का, जी इकबाल इटली की, इकबाल अफरीदी। मैं आपको कानून पढ़ के सुनाता हूँ ना। ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देने की ऑन द होल बात की जाती है। माशाल्लाह 104 नंबर पे, हमसे नीचे सिर्फ 4 रह गए। ऑफिशियल पासपोर्ट्स आर इशूड टू पाकिस्तानी नेशनल्स हु आर senators, MNAs, provincial ministers, judges of Supreme Court, High Court serving with the government and proceeding abroad on official assignments. तो ये जो उनके लिए कमाई करते हैं इनके लिए भी कुछ कर दें, फिर इन्होंने करारदादे करके फिर ये कानून मंजूर करवाया कि हर एमएनए और उसकी अहलिया को और उसके बच्चों को ऑफिशियल पासपोर्ट मिलेगा। तो वो मिल गया। उसके बाद इनका दिल होता है ताहियात मिल जाए, ये ताहियात वाले। फिर सेनेटर जो है उनका भी दिल है हमें भी दिया जाए सबको, उन्होंने वो करारदाद लेके। तो अब ये भी चाहते हैं, सारे के सारे ये चाहते हैं, बेसिकली इनकी चाहत है। असल जो बिल एक और है वो स्पीकर साहब का, ये मुझे ये बताया गया कि ये बिल और साथ दूसरा बिल है, स्पीकर साहब का बड़ा इंटरेस्ट था लेके आने में। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक्स्ट्रा मराद जो दी गई है जी, तो ये ऑब्लाइज करने का तरीका। हाँ जी, तो स्पीकर साहब ने तो ताहियात वाली इतनी गेम रखी है अपनी, स्वाति साहब ने, उन्होंने ऊपर से नीचे तक सिस्टम जा रहा है। नहीं, फिर अली सफर आपकी बात सही है कि ऑपोजिशन और इनके साथ मिलकर सो ये मिली भगत से चीजें चल रही है, तो फिर आवाम के सामने भी रखे ना ये पब्लिकली, तो ये किस तरह से अपने पूरे स्टांस पे, अपने पूरे नैरेटिव पे, अपने लीडर के उस पूरी स्ट्रगल पे शबखून मारा है। इमरान खान के इन्होंने सारे के सारे नजरिए पे शबखून मार दिए। दूसरी जानब पूरी पाकिस्तान में और दुनिया में जहां जहां भी आज़ादी हज़ारे पर कदगन थी, पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बात होती थी। यहाँ पर पीका एक्ट आ गया, सहाफ़ियों के जनाब गला घोंटने का, आवाज़ें दबाने का, जो भी माहौल है आपको पता है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा तो वफाक के खिलाफ खड़ी होती थी कि देखें सहाफ़ियों का गला घोंट रहे हैं, सहावत दम तोड़ रही है, आज़ादी हज़ारा खत्म हो गई है। एक ऐसा बिल जिसमें आप सजाएं तजवीज़ कर रहे हैं, और सजा कौन देगा? स्पीकर। भाई आप अदालत हैं, आप जज है कौन? सहाफियों पर इतना गुस्सा किस बात का? वो कुछ लोग मुझसे, वो नून लीग के कुछ एक आध लोग जो है वो कहने लगे कि जरा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मीडिया के साथ वही कुछ किया है। तो मैंने कहा हम तो रिसीविंग एंड पे है दोनों की तरफ से, यहाँ से भी जूते पड़ रहे हैं, वहां से भी जूते पड़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो नहीं है। और वो बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जब मौका मिला हुआ था, ये भी जब हुकूमत कर रहे थे, तो मीडिया ही ब्रंट बेयर कर रहा था, मीडिया ही खमियाजा उठा रहा था। इमरान खान साहब ये क्या कहा करते थे कि जी मीडिया माफिया, जो न्यूज़पेपर पूरा माफिया सारा चीजों में, और हेडलाइंस आपको पता है फिर किस तरह की होती थी। सो सारा जो प्रेशर है, सारा दबाव है, वो अल्टीमेटली मीडिया पे के ऊपर ही होता है। और ये भी उसी डगर पे चल। ये भी पहले से ही कानून पड़ा हुआ है, इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स इन्होंने मजीद डाली है। सवाल ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए हैं, या इससे इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, या इससे केपीके में इनको कोई इख्तियारात मिल जाएंगे, तो उससे अदालतें केस सुनना शुरू कर देंगी। इसीलिए आपको पता है मैं जो हूँ इस बात का कायल हूँ कि सिस्टम से बाहर निकल के तब्दीली आ सकती है, सिस्टम के अंदर आके तब्दीली नहीं आती। ही बनते आप लेकिन क्या ये तब्दीली लेकर आना चाहते हैं? मतलब ये भी एक सवाल है। तब्दीली तब आएगी जब सिस्टम से बाहर आएगी, सिस्टम के अंदर रह के तब्दीली नहीं आती। जो क्या इनमें अभी भी यही होता है, ये वो जो ख्वाहिश है तब्दीली लाने की, क्या अब भी बरकरार है? मतलब इस किस्म के इकदाम से तो नहीं तब्दीली है ना, यही तब्दीली है सबसे बड़ी। पहले तो उनको मसला था असेंबली फ्लोर पर या जहां भी किसी जलसे पे जाते थे, आजकल उनका सबसे बड़ा इशू था जनाब काला चैनल मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि वो कागज भी बहुत से लोग दिखाते हैं, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, बहुत सी चीजों के डॉक्यूमेंट्स आना शुरू हो चुके थे कि ठेके ऐसे दिए जा रहे हैं, फलां मिनिस्टर इतने पैसे पकड़ रहा है, फलां मिनिस्टर के भाई को ये ठेका दिया गया है, 10 कंपनियों को छोड़ दिया गया है। सिर्फ ये वजह है कि उन ठेकों कर जो है कारपेट डालने की तैयारी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग, बाकी तो ऐसा केपी में कुछ हो नहीं रहा, डेवलपमेंट तो हो नहीं रही, जो सीधी सी बात है।
कि बंदा कहे कि भाई डेवलपमेंट के तो मौका मिल गया ना। आपकी जो नून लीग है उसको ये आपकी मेरी नहीं है नून लीग। हुकूमत, आपकी हुकूमत, मैं हाथ बांध रहा हूँ। आपकी हुकूमत तो है ना, नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत। आपकी हुकूमत को तारिक फैसल चौधरी साहब आज क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये इनके दो काम थे कि ये एक तो ये सीएम साहब जो है वो आके अडियाला जेल के बाहर अपनी पूरी काबीना के साथ बैठ जाते हैं अवामी पैसे पर, पूरी काबीना लेकर आके, और दूसरा जो इनका ये था कि मतलब यही सब चीजें नजर आ रही है कि आप अपनी मरात, अपने जो वो है इख्तियारात है, इस्तेहकाक है, आपने वो ले लिया। मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि नून लीग किस तरह से ये इस बात पर तनकीद कर सकती है। मतलब आपने अवाम को अपनी गोदों में बिठाया हुआ है, अवाम के लिए आपने बड़ी नहरें बहा दी हैं, आपने क्या किया अवाम यूरोप बना दी। अभी तक तो हाल ये था कि कल मैंने अपने वो वीडियो में एक बात की, कल फाइनेंस मिनिस्टर को हमने बड़ी पहले की रिक्वेस्ट दी हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो मीडिया विंडो है वो क्लोज कर दी है जी, ये कह के कि हम ओकेजन्स पर ही बात करते हैं, उसके बाद वो जवाब दे नहीं, हमसे बजट कर ले, शादी वगैरह में रास्ता करना बाकी छोड़ दे। शादी ब्याह दूसरी जानब ये जो कश्मीर के इलेक्शन का बाइकाट है उस पर अब तरीके तफज़े आईने पाकिस्तान बाकायदा नाराज होकर दिखा रही है कि हम आपसे हमारी कुट्टी, आपने हमसे मशवरा नहीं किया। हालांकि कितना तरीके इंसाफ खुद कंफ्यूज है इस वक्त। इनके कितने वोट है कश्मीर में? 2 तरीके तहफुज है आइन के, उनका तो वजूद नहीं है। तो इनको सीरियस लेना चाहिए, कोटा से आगे नहीं जाने दिया। उनको अंदाजा कराया गया कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। अब ये 9 तारीख को सुनने में आ रहा है कि केपी हाउस में एक केपीसी होने जा रही है बलूचिस्तान वाले इशू पर, ठीक है, जो होस्ट करेगी जनाब तरीके तफज़े आने पाकिस्तान, लेकिन खर्चा उठाएगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ। ठीक है, सरकारी खजाना, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। आपने लड़ाई करनी है, लड़ाई तो ऐसे करनी पड़ेगी। सही। मेरा ख्याल है ये बड़ी सुस्त है, इनको हर हफ्ते कोई ना कोई एक्टिविटी रखनी चाहिए। इमरान खान बाहर होते तो हमने कितनी दफा वो एवरीडे, रोज ये तो वो डार साहब वाली फैमिली मेंबर के जो करतूत थे या जो गुल खिलाया था उस पर ही पीटीआई इतनी देर से जागी थी, मतलब लेट अवेयरनेस की तो इंतहा हो गई। एक दिन अचानक ही वो शेख वकास अकरम साहब ने अब चैट जीपीटी से एक तो फ्लायर भी शेयर किया हुआ था कि तरीके इंसाफ का मौका, मुझे मौका ढूंढने में मसला हो गया। शेख साहब की जज्बाती सी फोटो भी थी उसके ऊपर, बड़े मेरे आपको पता है बड़े फेवरेट आदमी है। तो अड्डे सारी ये वो बंदे हैं जो ट्रक के इंतजार में बैठे रहे, ट्रक लंघ गया सामने, पीछे ट्रक के पीछे बांदर की तरह लमके जा रहे, वो हमने भी मौकफ जारी करी, रजा डाल रहे, पहले 4 दिन सुन बैठे रहे सारे के सारे। ठीक है, अभी एपीसी करेंगे। इनकी एपीसी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इनकी एपीसी का मजबूरियां भी इनकी देखनी चाहिए ना। इनकी एपीसी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इनकी एपीसी में जो बंदे आने वाले होंगे मां सिवाय उसके जो बहुत ही ज्यादा कोई दलेर लोगों कोई आएगा नहीं, मीडिया कुछ चलाएगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे और आप जैसे लोग दोबारा इनकी बेइज्जत कर रहे होंगे कि तुमने कुछ किया नहीं है। और इनसे इन्होंने माजरत के साथ जो यूट्यूबर पकड़े हैं, सुहेल अफरीदी साहब ने, वो भी इंतहाई फुदू हैं, वो डिसमेंट भी इंफॉर्मेशन ऐसे कर नहीं सकेंगे। ठीक है, जैसे एक्सेस है, जैसे कि वो यूट्यूबर्स, उनका मेन एडवाइजर ही सारे यूट्यूबर, इसीलिए तो ये हाल हुआ है। मैं एक और बात, वो अरशद साहब हमेशा कहते होते हैं ना कि जर्नलिस्ट को इतना समझदार नहीं होता कि किसी को एडवाइस करे, सियासतदान को ना। ये कई दफा मुझे अभी तक याद है, नईमुल हक साहब, इमरान खान साहब जब पीएम बने तो एक दिन आए तो नईमुल हक का बड़ा स्टाइल होता था, पार्टनर यार ये बताओ तो सही ना यार, ये पार्टनर ये कैसे करे। तो अरशद साहब ने कहा जी मैं तो अगर मुझे इतना तो मैं आपकी जगह पर होता, मुझे 2 वोट नहीं किसी ने देने, मुझे तो नहीं पता। तो वो यूट्यूबर सारे फैसले करके बताएंगे सुहेल अफरीदी साहब को, सुहेल अफरीदी साहब टठेकू में। अब ये इस बिल के अगले टॉपिक पे जाने से पहले इस बिल को वेबसाइट से गायब किया गया था जी। इस बिल के वजूद से ही इनकारी थे सारे। खदशा ये जाहिर किया बिल निकाल कर लाए हैं जनाब अदील राजा साहब। मैंने तो एक आपको भेजा था, आपने आगे फैला दी, डेसिमेट कर दी। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये बिल जो साइन करते वक्त जो जनाब गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब है, उन्होंने फोटो शूट बना के रख लिया था और उन्होंने भी फैला दिया। अच्छा, ये तरीके साहब को लोग कह रहे हैं क्यों जरूरी था? आई डोंट नो बैन, अवाम के पैसों पर कोई याशी कर रहे हैं, कोई शर्मिंदगी की बात कोई तो होगी ना। मेरा ख्याल है किसी ना किसी, इसका मतलब चोर अंदर है। और ऑडेसिटी के आके वो शफी जान साहब जो है इतनी वो ब्लू पासपोर्ट पे वो बड़े टेक्निकल खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टोल कितना ही होगा जो एमपीएस देना नहीं चाहता। भाई कल 7% और बढ़ा ना। ओ भाई मतलब अवाम इस मुल्क में क्या करे, अवाम अगर दे रही है तो साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है ना, अपने राइट्स के लिए नहीं बात करेंगे तो क्या होगा? टोल नहीं देता, आपके फौजी टोल नहीं देते, वकील नहीं देते, आपके वकील टोल नहीं देते, वो जाते हैं ऐसे इशारा करते हैं और गुजर जाते हैं। अच्छा, उनको जस्टिस ऑफ पीस, मैंने भी ऐसे इशारे किया, उन्होंने कहा चलो सेट चला। तो 2 उंगला सही नहीं समझी। मैंने कहा वो नहीं जो मरियम ने बताया 2000 देते हैं हम। हाँ जी,
तो आपने 2000 अब देने हैं। हाँ नहीं, लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि भाई आप जो शोर मचाते थे, या एक बयानिया था कि ये वो फैमिली फील्डम्स, हाँ, मौरूसी सियासत, ये याशियां कर रहे हैं, लीड कैप्चर, अब आप भी उसी में आना चाह रहे हैं। मतलब क्या ही कहे, आम वर्कर से सीधा लीड कैप्चर। लेकिन ये बड़े बड़े खांचे मारे ना, ये क्या 2000 रुपए का टोल बचा रहे हैं, ये चवल खाते हैं। वेरी सैड। छोटा ज़हन, छोटी करप्शन। मेरे एक दोस्त है, 3 दिन के लिए रिजॉर्ट्स पे कंपैरिजन इस मुल्क में होता था असल में ना, पेस्ट्री स्टोर वर्सेस बेकरी स्टोर। असल में ना, मैं आपको बताता हूँ, हम दुनिया टीवी में होते थे। मेरे दोस्त है मोहम्मद इमरान साहब। तो मोहम्मद इमरान साहब जो अक्सर साहब बड़े ब्यूरो चीफ थे, बड़े सख्त बॉस थे। सानू भी पता सारा। गुर्बत साढ़े थे बहुत ज्यादा छाई थी। हम कैंटीन से, मैं, मोहम्मद इमरान साहब और अली उस्मान, हम अरशद साहब के नाम पे कैंटीन से खाना खा लेते थे। ब्यूरो चीफ के खाते, ब्यूरो चीफ के खाते में। हम उसको कहते थे उसके खाते में डाल लें। तो पहली तारीख को वो अरशद साहब को बिल लेके आए। तो अरशद साहब की, मैं बाहर बैठा हुआ था, अब सारे हम अरशद साहब की ऊंची सी चीख आई, पागल हो गए, 9 बिरयानी मैंने कैसे खा ली। वो बेचारा किचन वाले की हालत खराब हुई। तो मैं पहुंचा ऊपर, तो कहता ये चेक कर जरा, 9 बिरयानी लिखी हुई, 100 रोटियां, मैंने कैसे खा ली। मैंने कोई इमरान साहब का खाना भी आपके खाते में। इमरान ने इतना खा लिया। मैंने कहा अली का भी साथ। उन्होंने 2 बंदे, मैंने कहा नहीं मेरा भी साथ। और तुम सारा पूरा दफ्तर मेरे पैसे में खा रहे। तो फिर हमने फैसला किया कि इस तरह तो हम अमीर नहीं होंगे। मैंने और इमरान साहब ने प्लान बनाया कि हम डाके डाल के अब ना करप्शन करेंगे, मीडिया में अमीर होंगे। हमें कुछ समझ नहीं आई। हमने फिर ना अरशद साहब के खांचे से ना सेवर भी मंगाने शुरू कर दिए। 15 दिन सेवर मंगाने के बाद फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जितनी हमने अकल लड़ाई, इससे कभी अमीर नहीं हो सकते। मेरे जितनी अकल केपी के बूढ़ा ने लड़ाई है, टोल टैक्स माफ करा के अमीर नहीं हो सकते। इनको इसहाक डार से रब्ता करना चाहिए, रजा डार से ट्यूशन लें कि 21 साल की उम्र $5 लाख कैसे हासिल करना है। ये मेरे जैसे जब जरदारी 1 साल के थे तो उनके नाम पर कितनी, देखें बिलावल के 1 साल का, बिलावल के, और मरियम नवाज साहबा के उनकी लंदन में, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी, और अचानक तोहफे में निकल। अदील राजा से घटिया यूट्यूबर से मशवरा लेके आप यही कर सकते हैं। और आप देखें कि जिनकी खुद लॉटरी निकली हुई है, वो कल जमीनें बांट रहे थे। और जो कॉल आपने सुनी, हाँ जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेरोजगार हूँ, और मैं नहीं, मेरे 4 भाई बेरोजगार हैं, 2 सिर्फ काम पे जाते। वो कहती है मुबारक को आपकी जमीन निकल आई। वो कहती है मुबारक को आपकी जमीन निकल आई। मैंने कहा मैडम हमें तो खारिश निकल आई, पित्त निकली, सानू तानू जमीन निकल आई। अच्छा, मैं लेकिन इसमें सिर्फ एक वो जो हम बात कर रहे थे, ये बहुत मजे की चीज थी कल वाली कॉल जो है ना, बहुत मजे की चीज। अलीना ने पूरी सुनी है? नहीं, मैंने पूरी वीडियो सुनी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मरियम नवाज को तबाह कर दिया। मैडम ऐसे करेंगे कि लाइव कॉल, बच्चे लाइव कॉल स्टेज पूरा, जो क्योंकि मैडम स्टेज मुझे पता है फैसलाबाद से, मुझे पता है फैसलाबाद से, सरगोदा रोड से। अच्छा हाँ, मुझे पता है। नहीं लेकिन फैसलाबाद जो मैनचेस्टर है, इंडस्ट्री का पाकिस्तान में हब है, वहाँ खेत बांध रहे, वहाँ पर वहाँ खेत बांध रहे। अच्छा, मैं आपको 20 साल के लिए, 20 साल के लिए दी आपको 100 रुपए पर 1 साल देना होगा। खुद को लेनी होगी, स्कीम निकाल ली होगी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज बताता हूँ आप दोनों को। 20 साल इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे जो बड़े लोगों की कॉल्स होती है ना, इनमें ज्यादातर कॉल जो है वो प्लांटेड होती है। एब्सोल्युटली। जब यूसुफ ज़ा गिलानी साहब एंटर द पीएम एक प्रोग्राम शुरू किया था, तो अरशद साहब के साथ एक, मैं क्योंकि मोहित पिज़्ज़ा साहब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, अरशद साहब दुनिया ही छोड़ चुके हैं, तो मैं आपको सच्चा वाकया सुनाता हूँ जरा। ये नहीं, कभी नहीं सुनाया आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूसुफ बेग मिर्जा साहब थे MDPTV। मोहित ने कहा अरशद साहब यार मेरे साथ आके एंटर द पीएम करो। हम पहुंच गए उधर, मैं साथ गया था क्योंकि कोऑर्डिनेट करना था। करामत साहब लाहौर में होते थे दुनिया टीवी में, इनको फोन करके बताना था कि कट कर लो, ब्रेक आने लगी है, ब्रेक ले लेनी है। तो जनाबे वाला शुरू होने से पहले मोहित पिज़्ज़ा अरशद साहब को कहता है यार मैं तो अब सरकारी टीवी में काम कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें पूछनी होंगी ना मुझे इशारा कर दे तो पूछ लें सारी। मैं खींचते ज़रा पीएम को, लाइव होता था वो। जनाबे वाला शो शुरू हुआ, मोहित पिज़्ज़ा साहब ने पहला गियर लगा के पीछे रह गया, अरशद साहब ने गियर जरा चेंज किया, पीएम को जरा जब फंसना शुरू हुआ पीएम साहब। मैं PCR में था, तो नीचे स्टूडियो है ना, वहां पर आई हुई थी आपा फरदोस आशिक अवान, वो उस टाइम वज़ीर इत्तलात थी। तो आपा घूसे वाली, हाँ आपा घूसे। तो आपा के पसीने निकलना शुरू हुए थोड़ी देर बाद, क्योंकि अरशद साहब पैडल से हाथ नहीं, पैर नहीं हटा रहे थे। रेस आपा गई घबरा, आपा ने कॉल की यूसुफ मिर्जा साहब भागते भागते आए PCR में।
जहाँ पर मैं ही बैठा हुआ था। सवाल रुको, उन्होंने जेब से निकाली एक पर्ची, ये नंबर है, इसको कॉल पे ले लो बंदे को, ये आम शहरी है बैठा हुआ है। अच्छा आम शहरी को कॉल पे लेना था। अब शुगल ये हुआ क्योंकि टीटीवी था, हमारे साथ भी होता है अक्सर बेहतर, वो कॉल ही ना मिले उसके। डबल अजाब आ गया। किसी के कॉल नहीं मिल रही, क्या करूं, किसी की कॉल तो मिला लो। फिर एक पीटीवी के बंदे की कॉल मिला के आम शहरी की यूसुफ गिलानी साहब से बात कराएगी और फिर साथ कहा गया मोहित रोको, अरशद को रोको। तो इस तरह की कॉलें होती हैं। अब मरियम नवाज शरीफ को ये कोई डीजीपीआर का मुलाजिम होगा या कोई नून लीग का वर्कर होगा जिसे कॉल, लेकिन वो कॉल अगर आपने सुनी होती तो आप चलाते। वो बेवकूफ आदमी था। वो आप हुकूमत को पूरी क्लास ले रहे हैं कि हम 6 में से 4 तो बेरोजगार घर बैठे। वो आपको याद नहीं है लाइव ये टेलीथॉन्स वगैरह जब होती थी तो इमरान खान साहब को जावेद मियांदाद साहब ने कहा मांगते ही रहे, मानते ही है कि जब से देख रहे हैं हम मांग ही रहे हैं। लेकिन हम उससे पहले कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, जो केपी हाउस में जो अभी बात भी हो रही थी कि केपी हाउस में करना चाहिए नहीं करना चाहिए था, ये और किधर करेंगे एपीसी? नहीं, ये कि इन्होंने और प्लान किया ना, 10 या 11 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस और भी करने जा रहे हैं जिसका मुकाम अभी तक खुफिया रखा नहीं आपको क्योंकि आपको देख लिया था ना आपने, वो लेजेंड होटल था, होटल बंद कर दिया था ना, कहाँ जो है वो पहुंच जाते हैं, कैंसिल करवाया इनको तो नेशनल डिबेट की तो इस मुल्क में फार्म हाउस मिलेंगे या केपी हाउस। दो जगह इनके पास, एक मुस्तफा नवाज खोकर का फार्म हाउस और एक केपी हाउस। नहीं, और फिर उस पे हुकूमत ये ताने दे कि ये जी अवाम से भाग रही है, एहतजाज नहीं कर सकते, ये एहतजाज नहीं करने हैं। तो मैंने कहा कि आपने कौन सा इनको एहतजाज के लिए पूरा फुली एक्सेस दिया हुआ है कि इनको ये बात सुनाना। सो इनके लिए मुश्किलात तो जाहिर है, लेकिन अपने कॉज के साथ जो है वो अपने कॉज से जो है ना डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज उनके वोटर के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए एक्सेप्टेबल है। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, सारे हिला रहे हैं आप, मुझे पूरी बात करने देना चाहिए क्योंकि मेरे जो सारे व्यूअर्स है ना वो बड़ा माइंड करते हैं। चलाएं जी अगला आखिरी सवाल। एहतजाज की बात हो रही है तो अडयाला के बाहर अब इस वक्त भी धरना जारी है जब हम ये भी गुफ्तगू कर रहे हैं। हलीमा खान साहबा ने धरना दिया हुआ है, बहुत से पार्लियामेंटेरियंस आज आए हैं, लेकिन वो जो मेन चेयरों वाले हैं नुमाया, उनमें लीडरशिप में से कोई भी नहीं है। इमरान खान से मुलाकात फिर नहीं की करवाने दी गई, टाइम से पहले आए हैं, और वो जो एतराज़ पिछली मरतबा एयर भाई न्यूज़ ने किया था, आज उन्होंने बोल के बताया कि एयर भाई वालों देख लो, हम टाइम से आज भी पहले आए थे, पिछली मरतबा भी आए थे, अब हमारी मुलाकात करवा दे। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो जाती है, आज भी हो गई, इनकी मुलाकात फिर नहीं हो रही। इसकी वजह वही है कि इमरान खान का पैगाम ना है, या पीटीआई के अंदर से वो जो एक बात की जाती है कि कुछ लोग ये चाहते कि इमरान खान से मुलाकात ना हो ताकि कोई पैगाम बाहर ना आए, जिसकी वजह से फिर इन्हें अवाम के सामने जाना पड़े। देखिए, अगर सही मानो मुझे कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है, नॉट फ्रॉम द फैमिलीज पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जाहिर है कंसर्न बड़ा जेन्युइन है कि बहनों की बिल्कुल मुलाकात, और किस आप राइट से बहनों की मुलाकात जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। सारी खिलाफ वर्जियां इस मुल्क में नजर आ रही है, एग्जीक्यूटिव जिसकी सरजद कर रही है और जो जिसकी वो अकाउंटेबल जो है नेचुरली ठहराई जाएगी। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जेल इस्लाहात वाला सेमिनार भी तो हुआ था, जिसमें सब ने अपनी कहानियां सुनाई थी कि बेटी 13 साल की मिलने आती थी, ये होता था। आज उनकी बहनें, आज 37वां हफ्ता, और इतनी इस्लाहात, मतलब ऐसे कोई सहूलियात पूरे पंजाब की जेलों के कैदियों को मैसर है, पता नहीं क्या किस जान की बात है। पैनिक बटन, कैदी गुड़ वाली बोतल, कैदी को अटैक होगा तो वो पैनिक बटन दबाएगा। अपना अटैक हुआ तो गुड़ वाली बोतल टूट गई। मुझे तो ये नहीं समझ आई कि दुनिया के किस कैदी के पास शीशे की कांच की बोतल नहीं होती, अलाउ नहीं है, वो अपने आप को काट ले। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि बाहर से मतलब इमरान खान गोरा जो है वो 15 पे कॉल कर रहा है। यहाँ ये वही बात है जो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री होते हैं, ये वही बात है जिसमें बाथरूम साफ होता है। मैडम हर बार नहीं, और वही है, प्राइवेसी नहीं थी लेकिन मेरी चीजें कोई नहीं सुनता था। ये क्या हो रहा है इस मैडम ने हमें बिल्कुल समझा हुआ है। मैडम समझते हमारा दिमाग नहीं काम करता, हम सुन रहे हैं। वो मेरे यहाँ में तकरीर की प्रैक्टिस वो 4 खवातीन के सामने करती है और उसके बाद समझते हैं जैसे उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं दी और चीखें कोई सुनने वाला नहीं था। वैसे मतलब मेरी अम्मा को शुगर थी, तो शुगर जब लो जाती है ना तो कोई चीखें नहीं मारता, बंदे का साह ही निकल जाता है, तकरीबन बंदा बेहोश हो जाता है। आप होश में ही नहीं होते एग्जैक्टली। तो मैडम जो थी ये, इन्होंने कोई, मेरा ख्याल है अमरीश पुरी वाली फिल्म देखी थी जिसमें राखी आंटी हो, करण अर्जुन आएंगे, बुढ़ी को धक्का मारता है, बुढ़ी जाके गिरती है, उसका सर फटता है, वो यूं घंटे से बचता है। हाँ, घंटे बजना शुरू हो जाते हैं मंदिर के, वो यूं करती गुड़ वाली बोतल गिर जाती है, उंगली लगती है, यूं टिंग टिंग होता है, गड़ौस करके टूट जाती है, फिर नीचे से यूं करके पता चलता है कि बोतल है और वो भी गुड़ वाली है। अजीब बकवास। ये अवाम को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। आपने जेल देखी है मरियम नवाज जब वो सेल्फ विजिट करने की, विजिट करने की, लोगों को पता चल गया इतनी बड़ी जगह, ये तो फ्लैट है पूरा।
गरीब का घर ऐसे नहीं होता जैसे जेल थी। मतलब वो ऐसी बेहतरीन जेल थी, मार्बल शार्बल लगे हुए, एसी लगे हुए, वो तो जेल लगी नहीं थी। नहीं तो नेटफ्लिक्स भी तो सहूलत है। नेटफ्लिक्स, आईपैड, नेटफ्लिक्स हैं, डिवाइस हैं, और फोन भी जो बताया ऐसी जाता कोई था। बात तकिए के नीचे छुपाने वाला वो रिपोर्ट हुआ और था। पूरा वरांडा था कि वॉक कर सकती थी, पूरा अपना एक एक एक्सेस। इनको लॉन में कुर्सियां। वैसे आपको चले इससे रैप अप करते हैं। एक और एयर कंडीशन, उसमें वालिद साहब भी मुलाकातें मीडिया घर की से पूरी खाना घंटों आता था। घंटों। हाँ, आपको याद है वो एक दफा मुझे एक दफा याद है कि वो पूरा मेन्यू सामने आया था कि मियां साहब को पूरा क्या शो क्या हर किया चीज हुआ के है। साथ वो क्या गोश्त। नाम है उनका जो दुनिया न्यूज पर शो करते हैं, शहबाज क्या नाम है उनका एक पूरा शो पड़ा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल कैसे काटी, आपको देखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने डॉक्टर होते थे, नहीं, वो एम्बुलेंस अच्छा, एक होती चीज थी। आपको बता दूं, ये सब प्लेटलेट्स और ये सब बातें होती थी, लेकिन हर चीज के साथ ये सब गोश्त जो है वो दबा के खाते थे। और गोश्त बहुत खाते थे, कबाब बहुत खाते थे, कटलेट्स भी बहुत खाते थे आलू के। मरियम नवाज के साथ एक डिप्यूटेड थी, वो स्पेन जी। वो जो थी ना, उनको मरियम नवाज स्किन के नुस्खे बताती थी, वेट कम करने के लिए उनको चाय बताती थी, टीज बताती थी कि ये पिया करो, ये पिया करो, ठीक है। हिबिस्कस टी थे, एडी टी, तो उनको अपना पुराना कोई मेकअप भी पकड़ा देती थी कि ला तू बड़ी चिट्टी हो जैसे, ठीक है, तेरा हुसन निखर गया सी। तो वो सारी पूरी जेल, अब इमरान खान तो किसी को एक टका देने के लिए तैयार नहीं है। मैडम का ब्यूटी पार्लर, मैडम ना उधर ब्यूटी टिप्स दे दे के तो सारी स्पैने अपने वो की हुई थी। बहुत शुक्रिया अदील राजा साहब आपके वक्त का, और अलीना शिगरी आपका। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।